तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में कक्षा 11 के हिंदी के 2021-22 के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं ये सिलेबस जो है ये 2020-21 का दिखाया हुआ है, लेकिन 2020-21 में क्या हुआ था आप यहां पर देख सकते हैं। कोविड-19 के कारण ये जो हमारे कुछ चैप्टर्स हैं ये हटा दिए गए थे और 2021-22 में ये सभी चैप्टर जो हैं वो वापस आ गए हैं। तो जो हटाया गया था और जो पेपर में आया था वो दोनों मिला के जो है 2021-22 का सिलेबस है। तो आपको बताऊंगा कौन कौन से पार्ट हैं आपको पढ़ने हैं, किस तरह से आपका पेपर आएगा, कितने मार्क्स का क्या आएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। सबसे पहले आपसे बात बताऊं, मैं गद्य में आपके 2 चैप्टर हटे थे, राय कृष्णदास और रामरक्ष बेनीपुरी के। काव्य में ये 4 हटे थे और कथा में 1 हटा था। उसके बाद आपके संस्कृत में आपके 2 चैप्टर हट गए थे, लोभ पापस्य कर्णम और चतुश्चौर, तो 2 हट गए थे। फिर संस्कृत और हिंदी व्याकरण में ये हट गए थे आपके व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, समास। तो ये सब आपको जो है इस बार पढ़ना है, ठीक है। विभक्ति हट गई थी, काव्य सौंदर्य के तत्व हट गए थे और अब जो है ये 70% जो है ये आया था। तो आपको बता दूं पहले आपके चैप्टर्स कौन कौन से हैं, उसके बाद जो है आपको बताऊंगा कि आपका जो पेपर किस तरह से आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा चैप्टर होगा ये होगा, सबसे पहले हमारा होगा खंड काय। खंड काय में हमारा गद्य है। गद्य में आपके जो हैं 6 चैप्टर तो ये हैं। गद्य में आपके 6 चैप्टर ये हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का महाकवि, माघ का प्रभात वर्णन, श्याम सुंदर दास का भारतीय साहित्य की विशेषताएं, सरदार पूर्ण सिंह का आचरण की सभ्यता, डॉक्टर संपूर्णानंद का शिक्षा का उद्देश्य, राहुल सांकृत्यायन का अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। तो गद्य में आपके ये 6 चैप्टर पिछले साल आए थे, लेकिन इस साल आपके गद्य में और चैप्टर जुड़ जाएंगे जो हटे थे। तो गद्य में आपके 6 चैप्टर ये और 2 ये हैं, राय कृष्णदास और रामरक्ष बेनीपुरी का गेहूँ बनाम गुलाब। तो ये 8 चैप्टर जो हैं आपके गद्य के हैं। अब काव्य की बात करें तो काव्य के ये 4 हटे थे, इस बार आ चुके हैं। तो काव्य में आपको इस बार पढ़ना है पहला मलिक मोहम्मद जायसी, केशवदास, विविधा सेनापति, देवघनानंद, कविवर बिहारी। तो काव्य में 4 तो ये हैं और आगे बात करते हैं हम काव्य की। काव्य में आपके अब ये हैं 4 वो हो गए और 4 आपको ये पढ़ने हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कबीरदास का साखी और पदावली, फिर सूरदास का विनय वात्सल्य भ्रमर गीत, तुलसीदास का भरत महिमा गीतावली कवितावली दोहावली और चौथा महाकवि भूषण का शिवा शौर्य छत्रसाल प्रशस्ति। तो 4 आपके जो हट गए थे और 4 जो आपके आए थे, दोनों मिला के 8 काव्य में आपको चैप्टर पढ़ने हैं। अब अगली बात आती है आपकी कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु। इसमें आपके जो है 4 हैं जो आए थे पिछले साल एग्जाम में। प्रेमचंद का बलिदान, जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप, यशपाल का समय, ज्ञानेंद्र कुमार का ध्रुव यात्रा। तो 4 तो ये आएंगे ही आएंगे, आपको इस बार पढ़ने हैं। और आपको जो पिछले साल हट गए थे वो भी जो है आपको कथा साहित्य में एक हट गया था, भगवती चरण वर्मा का प्रायश्चित, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये 5 आपके जो हैं अब आपको कथा साहित्य में पढ़ने हैं। उसके बाद हमारा आता है खंड खा संस्कृत दिग्दर्शिका। तो संस्कृत दिग्दर्शिका में 2 चैप्टर आपके ये हैं, लोभ पापस्य कारणम और चतुरश्चोर। 2 आपके ये पढ़ने हैं संस्कृत में। और आगे संस्कृत में है आपके, आप यहाँ पर देख सकते हैं 8 चैप्टर वो हैं, यानी कि 2 जो हट चुके थे और 8 जो नहीं हटे थे। तो 10 चैप्टर जो हैं आपको इस बार पढ़ने हैं। पार्ट 1 हमारा होगा वंदना, फिर पार्ट 2 प्रयाग, फिर पार्ट 3 सदाचारोपदेश, फिर पार्ट 4 हिमालय, पार्ट 5 आपका गीतामृतम, पार्ट 6 होगा चरैवेति चरैवेति, पार्ट 7 होगा विश्वबंधा कवया, फिर पार्ट 8 होगा सुभाष चंद्रा। तो 8 पार्ट ये हैं और 2 हट चुके थे। ये हमारे जो हैं संस्कृत दिग्दर्शिका में होंगे। तो इस तरह से जो है आपका ये हिंदी में है। और अब आपको बता दूं कि आपको जो नाटक हैं, नाटक कौन सा था। अब नाटक आप देख सकते हैं ये हर जिले के हिसाब से अलग होता है। जैसे पहला है कुहासा और किरण लेखक, इसके हैं श्री विष्णु प्रभाकर। तो इसमें ये चलेगा आपका मेरठ जिले में, आजमगढ़ जिले में, मुरादाबाद जिले में, बलिया जिले में, रायबरेली, झांसी, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, बदायूं, पीलीभीत। तो इन जिलों के लिए आपको पढ़ना है कुहासा और किरण, जिसके लेखक है श्री विष्णु प्रभाकर। दूसरा है आन के मान लेखक, आन के मान, इसके लेखक हैं श्री हरिकृष्ण प्रेमी। अब ये नाटक जो है ये इन जिलों में पढ़ा जाएगा, वाराणसी, लखनऊ, इटावा, बरेली, फर्रुखाबाद, एटा, शाहजहांपुर, उन्नाव, हमीरपुर। उसके बाद आपका तीसरा नाटक पढ़ा जाएगा गरुड़ ध्वज, जिसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। यह आपका आगरा, गोरखपुर, जौनपुर, फैजाबाद, बिजनौर, फतेहपुर,
गोंडा, सीतापुर, प्रतापगढ़, बहराइच, ललितपुर। ये नाटक जो है इन जिलों में पढ़ा जाएगा। उसके बाद सूत पुत्र लेखक जिसके हैं डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी, तो ये पढ़ा जाएगा प्रयागराज में, सहारनपुर में, अलीगढ़ में, मुजफ्फरनगर, गाजीपुर, मैनपुर, जालौन, हरदोई, बाराबंकी। उसके बाद आपका पांचवा नाटक जो है राजमुकुट, जिसके लेखक है श्री व्यथित हृदय। ये पढ़ना है आपको इन जिले के छात्रों को, कानपुर के, बुलंदशहर, मथुरा, बस्ती, मिर्जापुर, देवरिया, बांदा और रामपुर। तो इन जिलों के छात्रों को राजमुकुट लेखक पढ़ना है। तो ये आपके संस्कृत हो गए, और यहाँ पर आपका नाटक हो गया, और उसके बाद आपका गद्य हो गया, पद्य हो गया, और आपकी कथा साहित्य हो गया। तो 5 भाग जो हैं आपके हो चुके हैं। अब बात करते हैं हम संस्कृत की। संस्कृत में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो है 2 खंड में आपका पेपर आने वाला है। अब देखिए संस्कृत में देखिए क्या पढ़ना है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं संस्कृत और हिंदी व्याकरण में व्यंजन संधि है, ठीक है, फिर विसर्ग संधि, फिर समास, बहुब्रीहि, संख्या, राजन, और भी बहुत सारे। ये वो है जो पिछले साल हट गया था, लेकिन ये वापस आ चुका है इस बार। सर्वनाम आपको सर्व, इदम, यद पढ़ना है। धातु रूप स्था, पा, नी, दा, क्र, चुर, प्रत्यय, तबियत, अनियर, विभक्ति आपको ये पढ़नी है। काव्य सौंदर्य के तत्व आपको ये पढ़ने हैं, छंद पढ़ने हैं। तो अब आपका देख लेते हैं एग्जाम जो है किस तरह से पेपर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है, यानी 30% जो ऊपर था 70% ये है, क्योंकि पिछले साल हट चुका था। अब जो है 100 नंबर का आपका पेपर होगा। इस विषय में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र आपका 3 घंटे का होगा, ठीक है। संपूर्ण प्रश्न में जो है 2 घंटों में विभाजित होगा। खंड का में आपका गद्य, पद्य, खंड काव्य, नाटक और कहानी होगा, ठीक है। यानी कि 50 अंक में आपका खंड का में गद्य, पद्य, खंड काव्य, नाटक और कहानी। उसके बाद खंड खा में आपका होगा संस्कृत, गद्य, पद्य, निबंध, काव्य सौंदर्य के तत्व, संस्कृत व्याकरण और अनुवाद। तो ये जो है आपके खंड का में होंगे। तो खंड का की हम बात करते हैं, हिंदी गद्य का विकास है, और पहला पार्ट, दूसरा जो पार्ट होगा आपका, दूसरा प्रश्न वो काव्य साहित्य का विकास होगा, वो 5 अंक का आएगा। फिर आपका पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न होंगे, वो 2-2 नंबर के आएंगे। पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न होंगे, वो 2-2 नंबर के 10 अंक के आएंगे। उसके बाद फिर आपका 5वां प्रश्न आएगा संस्कृत संकलित गद्य के पाठ के लेखकों का साहित्यिक परिचय, जीवनी, कृतियाँ तथा भाषा शैली। समय सीमा अधिकतम 80 शब्द। तो 5वें का ख प्रश्न होगा आपका काव्य, सौष्ठव, कवि परिचय, जीवनी, कृतियाँ। यहाँ आपके 3 और 2 5 नंबर के होंगे। फिर आपका प्रश्न नंबर 6 जो है वो होगा आपका कहानी, चरित्र चित्रण, कहानी के तत्व, इस पर आधारित जो है वो 5 अंक का आएगा। फिर 7वां प्रश्न आपका होगा नाटक, निर्धारित नाटक की विशेषताएं और पात्रों के चरित्र चित्रण पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न। शब्द सीमा जो 80 अंक होगी वो आपका 5 अंक का होगा। तो 50 नंबर आपके पूरे हुए इस तरह से। अब खंड ख आपका 50 नंबर का है। तो 8वां प्रश्न से जो है खंड ख शुरू हो जाएगा। पहला होगा संस्कृत वाला, पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। यह आपका 2 नंबर का संदर्भ और 5 नंबर की व्याख्या। तो 7 अंक का है पहला प्रश्न का पहला भाग आ जाएगा, 8वें का पहला। फिर 8वां ख आता है आपका पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत पद्य, यानी कि श्लोक होते हैं उस टाइप के, उसका संदर्भ, वो भी 7 नंबर का है। फिर आपका प्रश्न नंबर 9 होगा पाठों पर आधारित, यानी कि संस्कृत की बात चल रही है यहाँ पर, पाठों पर आधारित अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर। कोई 2 प्रश्न हल करने होंगे 4 नंबर के। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 10 होगा काव्य सौंदर्य के तत्व, सभी रस आपके, परिभाषा, उदाहरण और पहचान सहित। उसके बाद अलंकार आपके यहाँ पर शब्द अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष 2 अंक के होंगे। फिर अर्थ अलंकार होंगे। तो ये वो हैं जो पिछले साल एग्जाम में आए थे। और यहाँ पर आप जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर ये अलंकार है, छंद है, तो जो हट चुका था वो भी इसमें ऐड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब आपको जो इस बार पढ़ना है। तो इस तरह से जो है आपका कुछ सिलेबस है। उसके बाद शब्द रूप हो गया, संस्कृत व्याकरण, अर्थ अलंकार, छंद आपके चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, कुंडलिया, हरिगीतिका, वर्वय, ये आपके जो हैं छंद होंगे। उसके बाद आपका 11वां प्रश्न जो है वो होगा आपका हिंदी में मौलिक अभिव्यक्ति यानी कि निबंध का। फिर निबंध होगा आपको जैसे जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की जानकारी हेतु इन विषयों पर भी निबंध जो है पूछे जाएंगे। फिर आपका संस्कृत व्याकरण में क्रम संख्या 13 और 14 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आपका प्रश्न नंबर 12 होगा, 12 का क्या होगा, संधि होगा, स्वर संधि, ठीक है, 3 अंक की। फिर दूसरा व्यंजन होगा, फिर तीसरा विसर्ग होगा,
फिर समास होगा, फिर शब्द रूप इसके पार्ट हैं, प्रत्यय होगा, फिर विभक्ति परिचय, फिर प्रश्न नंबर 14 जो है वो आपका हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद होगा। तो ये जो है आपका हिंदी का सिलेबस है, पूरा मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। 2 पार्ट में है, बता दो, ये हट चुका था पिछले साल और इस साल जो है ऐड हो चुका है। तो जो हटा था पिछले साल कोविड की वजह से और जो आया था वो दोनों मिला के आपको 2021-22 में जो है पढ़ना है। तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इंग्लिश, सोशल साइंस, बाकी सभी विषय के जो है आपके पाठ्यक्रम सिलेबस जो है आपको बता दिए जाएंगे। तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।